नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही एक छोटा सा परिवार MJA स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में मैं जमाल सर आप सभी मित्रों को बिल्कुल जो है जीरो से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जो है शुरुआती तरीके से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के क्लास देखते हैं तो आपको आज के बाद किसी भी हिंदी चीज़ को पढ़ने में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न न होगा। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा 100% वादा है कि इस क्लास को देखने के बाद में मैं आपको 100% हिंदी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न जाने हम कहाँ खो जाए और आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बिल्कुल आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला दोस्त पता ना कहाँ गायब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आइए और इस क्लास को बिना जो है ना भगाए, बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखे। मेरा 100% आपसे वादा है कि मैं आप सभी मित्रों को 100% हिंदी पढ़ना लिखना बोलना सिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ चलिए हम अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में सबसे पहले दोस्तों हम जिस चीज़ की जो है उच्चारण करेंगे, जिस चीज़ को अध्ययन करेंगे, वह चीज़ हमारा है व्यंजन वर्ण। यह हिंदी वर्णमाला का सबसे पहला और सबसे जो है ना फर्स्ट रास्ता है, परम चरण है, जहाँ पर हम रखेंगे अपना पैर और यहाँ से शुरू करेंगे अपना हिंदी पढ़ने का जर्नी, क्योंकि यही तो है हमारी शुरुआत। यानी कि व्यंजन वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक अगर हम इसके बारे में अच्छे से जान गए, इसको अच्छे से पढ़ना सीख गए, इसको याद कर लिए, तो हमें आगे जो है ना ज़रा सा भी कठिनाई नहीं आएगा, क्योंकि यही चीज़ है जिस पर हम कुछ भी करके इसी को जो है हम लिखते हैं, हिंदी में बनाते हैं। आइए पहले दोस्तों हम इसका उच्चारण करते हैं। सबसे पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद पीछे पीछे आप दोस्तों उच्चारण करते चलिएगा। क बोलिए दोस्तों, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। क्या दोस्तों? इय। ट, ठ, ड, ढ, ळ। क्या दोस्तों? ळ। त, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलव्य श, मुदंस, दंस, ह, छ, त्र, और हमारा आखिरी दोस्तों ज्ञ। ये हमारा क से लेकर के ज्ञ तक है। कितना मामूली लग रहा है ना दोस्तों, लेकिन यही जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको याद करना, इसको जानना, क्योंकि दोस्तों ये मामूली नहीं है। यही तो फर्स्ट सीढ़ी है दोस्तों। फर्स्ट सीढ़ी ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर लगता है कि अरे यार ये क्या है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यही चीज़ सबसे बड़ी बलवान होती है, क्योंकि सारा हिंदी पढ़ने की दारो मदार सारी चीज़ें इसी पर टिकी हुई है। तो इसको जो है ना आपको याद करना है। जिस तरीके से मैं आपको उच्चारण करके बताया हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको इसको याद करना है पूरे अच्छे तरीके से। दोस्तों अगर फर्स्ट बार में याद हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप बार बार इस वीडियो को देखिए और जो है ना इसको याद कर लीजिए, या फिर आप नोटबुक पर सेम इसी तरीके से लिख लीजिए। जिस तरीके से मैं उच्चारण करा रहा हूँ यानी कि पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। अच्छा रहेगा कि आप बार बार वीडियो देख करके सीखिए। चलिए अब हम अपने अगले शब्द के तरफ बढ़ते हैं, अगले जो है ना सेंटेंस के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्वर वर्ण। यानी कि इसी चीज़ की एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर चीज़ की दो पहलू होती है,
पहला पहलू हमने पढ़ लिया और दूसरे पहलू यानी कि दूसरे तरफ हम अपनी कदम बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ है हमारी दोस्तों स्वर वर्ण। क्या दोस्तों? स्वर वर्ण। देखिए हमारा व्यंजन वर्ण का तो काम है हिंदी शब्द में उनका जो है ना यूज होता है, लेकिन उनको हीरो कौन बनाता है दोस्तों? वो तो हो गए हमारे सब्जी, लेकिन मसाले कौन है? मसाला है हमारा स्वर वर्ण। मसाला क्या है? हमारा स्वर वर्ण। अब आएगा स्वाद। क्या दोस्तों? अब आएगा स्वाद। जब डलेगी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में तब बनेगा हमारा शब्द अच्छे तरीके से, यानी कि शुद्ध शुद्ध शब्द बनेगा जब हमारा स्वर वर्ण उसमें डलेगा। पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे, ठीक उसके साथ साथ इसकी मात्रा का भी उच्चारण करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं, शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप भी पीछे पीछे हमारे पढ़ते चलिए। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए औकार ओ, औकार औ, अपस्वना अन, अविसर्गे अह। यह हमारी स्वर वर्ण है दोस्तों। अब इसकी मात्रा जो कि इसके नीचे लिखी हुई है, यानी कि इसकी सिंबल्स, अब इनकी उच्चारण कैसे होती है देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम अ की मात्रा देखेंगे दोस्तों। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है नहीं का। अगला मीनिंग है आकार आ, इसकी मात्रा है आकार, यह अ है और यह आकार इस पर लगा हुआ है, तो इसकी उच्चारण हो जाती है आ, आकार आ। अब इस मात्रा को हटाते हैं तो यहाँ पर आकार निकल करके आता है आकार। छोटी ई की मात्रा है हर्षई, बड़ी की मात्रा है दीर्घई, छोटी ऊ की मात्रा है हर्षऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है दीर्घऊ, ए की मात्रा है दोस्तों एकले, आय की मात्रा है दोले, औकार ओ की मात्रा है ओकार, औकार औ की मात्रा है औकार, अपस्वना अन की मात्रा है अंशुआर और अविसर्ग अह की मात्रा है दोस्तों विसर्ग। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यानी स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की मात्रा, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की मात्रा हमने गहन कर लिया, पढ़ लिया। ये दोस्तों ये दो चीज़ आप जान गए तो अब आप हिंदी का हर चीज़ आगे बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि क का 12 खड़ी बनाना हो। 12 खड़ी क्या होता है मैं आपको बता दूं, यह 11 ठो है और इसको ये जो है ना स्वर वर्ण 12 है और मात्रा 11 है। जैसे कि ये क हो गया और क पर आकार लगाएंगे, क आकार का, क पर हर्षई, क हर्षई की, क पर दीर्घई, क दीर्घई की, क पर हर्षऊ, क हर्षऊ कु, क पर दीर्घऊ, क दीर्घऊ कु, क पर एकले, क पर एकले के, क पर दोले, क पर दोले के, क पर ओकार, क ओकार को, क पर औकार, क औकार कहू, क पर सोना कन, क विसर्ग क और क विसर्ग क। ये क पर सोना कन है और ये क विसर्ग क है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह क को हमने 12 बार लिखा है और यह 11 बार इस मात्रा को क पर बैठाए हैं। बस यही है हमारा 12 खड़ी। और बैठाए क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है किताब, तो हम व्यंजन वर्ण पढ़े हैं उसमें क आता है, क आ गया। अब किताब लिखना है की ई आ रहा है ना दोस्तों, तो अब ई का मात्रा देखते हैं। छोटी ई की मात्रा क्या हर्षई, तो क पर छोटी ई मात्रा बैठाएंगे, क हर्षई की। अब दोस्तों तो किताब तो आ रहा है तो लिखेंगे और ता आ रहा है तो आ का मात्रा क्या है आकार, तो के साथ आकार लगाएंगे। और यहाँ पर किताब और ब, किताब कौर से की तो करता ब किताब, इस प्रकार हम हिंदी लिखेंगे। इसी तरह जैसे कि सितारा लिखना है तो स और सी ई आ रहा है तो सौर से सी, और तो है और ता आ रहा है तो आकार, सीता और रा सीतारा, आ रहा है तो इसमें भी आकार, सौ से सी तो आकार तारा सितारा। किस अब यहाँ पर लिखना है कौशल, कौ औ ये मात्रा आ रहा है तो क के साथ ये लगाएंगे औकार कौ, और तालाबे स अल कौशल। इस प्रकार जो है ना हम हिंदी अगर व्यंजन वर्ण जान जाते हैं और स्वर वर्ण जान जाते हैं, उसके साथ साथ में 12 खड़ी आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यह वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने 12 खड़ी आपको बनाना सिखा दिया। मैंने तो उस तरह से सिखा दिया लेकिन उच्चारण करके बता दिया, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है ना हम यहीं तक पढ़ाते हैं, यहीं तक जो है ना एंड करते हैं। अगर आप यहाँ तक इस क्लास को देखे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लिए, समझ लिए, जान लिए। इतना जानने के लिए ना दोस्तों कम से कम हमें 30 दिन लगती है एक स्कूल में जा कर के जानने के लिए, और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के मतलब समझिए ना उससे कम के वीडियो में आपको ये सारा चीज़ समझा दिया। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं इससे भी बेहतरीन वीडियो में अगले, तब तक के लिए बाय।